नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त लाल जी आज फिर एक छोटी सी नई कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोगों को तो पता है दोस्तों कि रावण सीता को पंचवटी से हरण करके लंका ले गया था। बस हरण करते वक्त ही सीता को छुआ था, फिर उसके बाद कभी भी सीता को बलपूर्वक छूने की कोशिश नहीं किया। यदि वह चाहता तो ऐसा कर सकता था। वह विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देता, अपने दासियों के जरिए उसे समझाने की कोशिश करता, कभी कभी धमकी भी देता। अगर रावण चाहता तो बलपूर्वक सीता से शादी भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जानते हैं क्यों? इसका कारण था एक श्राप। एक समय की बात है, वह अपने राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से धरती पर विजय पाने की लालसा लेकर वह निकल पड़ा। वह पृथ्वी पर स्थित सभी छोटे बड़े राजाओं को युद्ध में पराजित कर चुका था। फिर उसने अगली योजना बनाई स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की। फिर क्या था? वह एक विशाल सेना लेकर स्वर्ग पर आक्रमण करने के उद्देश्य से चल पड़ा। चलते चलते उसके सैनिक जहां थक जाते थे वहीं रात को विश्राम करने के लिए रुक जाते। इसी तरह रावण अपने सैनिकों के साथ हिमालय पर्वत तक पहुंच गया। तब तक रात भी हो चुकी थी और उसके सैनिक भी थक चुके थे। इसी कारण वहीं विश्राम करने के लिए रुक गए थे। रात को जब सभी सैनिक विश्राम कर रहे थे, उस वक्त रावण वन में घूम रहा था। अचानक उसे एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई दी। बस क्या था, रावण के भीतर की कामवासना उत्पन्न हो गई। पहले तो वह उस स्त्री को अपनी रानी बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन वह स्त्री उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तब रावण बलपूर्वक उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद रावण वहां से चला गया और वह स्त्री रोते बिलखते अपने होने वाले पति के पास पहुंची और सारी बातें अपने पति नल कुबेर को बताई। तब गुस्सा में आकर कुबेर ने रावण को एक ऐसा श्राप दिया कि आज के बाद रावण जब भी किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा, उसी वक्त रावण का सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जानते हैं, जिस स्त्री को रावण बलपूर्वक बलात्कार किया था वह स्वर्ग की अप्सरा रंभा थी, जो रिश्ते में रावण की भाभी होने वाली थी, क्योंकि नलकुबेर रावण का बड़ा भाई था। इस कारण रावण ने कभी भी सीता को बलपूर्वक छूने की और कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मौत से हर कोई डरता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करनी चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। हमेशा अच्छी सोच रखनी चाहिए, हर किसी का सम्मान करनी चाहिए, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कृपया करके एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के इस लाइक की वजह से YouTube मेरी इस कहानी को और भी लोगों के पास भेजेगा। कहानी को अपने दोस्तों में शेयर, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल तक पहुंच जाए और आप लोग वीडियो को जल्द से जल्द देख पाएँ। लगे हाँ तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना कहकर कहानी को यहीं ख़त्म करता हूँ।
आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और हमेशा मेरे साथ रहिएगा। इतना कहकर मैं कहानी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।